नेमार कब खेलेंगे? कल यही सवाल सारे ब्राज़ील के समर्थक और जो भी लोग देख रहे थे वो वही पूछ रहे थे कि आखिर नेमार को देखने को कब मिलेगा, वो कब खेलेंगे। अभी तक वर्ल्ड कप में खाली एक बार वो एक मैच में उतरे थे लास्ट के 15 मिनट के लिए। इस मैच में लोग उम्मीद कर रहे थे, नॉकआउट मैच था, कि इसमें नेमार को मौका मिलेगा, लेकिन नेमार इस मैच में वो उतारे नहीं गए। तो हम इस वीडियो में यही जो है पता लगाएंगे, बल्कि बताएंगे कि नेमार दरअसल खेलेंगे कब। पहले तो मैच की बात कर लेते हैं कि कल जापान से ब्राज़ील का मैच था और उसमें जापान ने पहला गोल मार दिया था ब्राज़ील के ऊपर, और फर्स्ट हाफ तक तो वही आगे थे 1-0 से। लेकिन उसके बाद ब्राज़ील ने कमबैक किया और कैसेमीरो ने बहुत बेहतरीन हेडर मार के बराबर किया, और बाद में एक्स्ट्रा टाइम में मार्टिनेली को भेजा और मार्टिनेली ने गोल मारा और जीत गई ब्राज़ील 2-1 से। लेकिन लोग नेमार का इंतजार करते रहे। तो ये बात पूछी गई बाद में कोच से, एंसेलोटी से, कि नेमार कब खेलेंगे, क्यों नहीं उतारा। तो एंसेलोटी ने बताया नेमार क्यों नहीं खेले। उससे आप ये जान जाएंगे कि नेमार कब खेलेंगे। एंसेलोटी ने बताया कि अगर सेकेंड हाफ में हमने गोल बराबर न कर दिया होता तो हम 65वें मिनट के 60 से 65 मिनट के बीच में नेमार को उतारने जा रहे थे। जब हमने गोल बराबर कर दिया तब हमको ये लगा कि ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता है, इसलिए हमने नेमार को तुरंत नहीं उतारा, होल्ड किया। अब इससे आप समझ जाएंगे कि नेमार कब खेलेंगे और कैसे नेमार स्ट्रेटजी में कहाँ शामिल है। दरअसल नेमार के साथ फिटनेस इश्यूज थे, इसी वजह से वो टीम में शामिल शुरू करने में उनको शंका थी, हालांकि शामिल किए गए। और वर्ल्ड कप के दौरान भी जो है शुरू में लग रहा था कि नहीं खेल पाएंगे, शुरू के पहला मैच नहीं खेले, तो तमाम चीज़ें थी उनके साथ। अब उनकी एक मैच में उन्हें 15 मिनट खिला दिया गया, लेकिन जो मैनेजर हैं वो उनकी जो प्लानिंग है उसमें उन्हें ऐसा लगता है कि नेमार को आधे घंटे तक या हद से 45 मिनट तक खिलाना चाहिए। और नेमार क्यों इतनी ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है कि नेमार बहुत क्रिएटिव प्लेयर है, वैसा क्रिएटिव प्लेयर कोई और नहीं है। तो नेमार उस समय काम आ सकते हैं जब पेनिट्रेट न कर पा रही हो ब्राज़ील अपोजिशन टीम को, तो उस समय नेमार पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेकिन नेमार 90 मिनट शायद खेलने की स्थिति में अभी नहीं है, इसलिए नेमार से स्टार्ट नहीं किया जाता। अगर आसानी से जीत रहे हो तो भी नेमार को आराम दिया जाता है। अगर काम नहीं चलेगा तो नेमार तुरंत उतारे जाएंगे सेकेंड हाफ में, ये बिल्कुल तय बात है। नेमार को एक गोल के बाद इसलिए नहीं उतारा कि एंसेलोटी को लगा कि एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा तो फिर जब 90 मिनट के बाद वाला एक्स्ट्रा टाइम शुरू होगा तब नेमार को उतारेंगे, जिससे आधा घंटा खेले हैं उसके बाद प्रॉपर वो। और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मार्टिनेली ने जिता दिया, इसलिए नेमार कल उतरे ही नहीं। तो नेमार इस वर्ल्ड कप में ऐसे ही यूज़ किए जाएंगे, एक स्पेशल अस्त्र के तौर पर। कल जैसे कि फर्स्ट हाफ में स्थिति थी कि पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे जापान को, जापान इतनी क्राउडेड डिफेंस कर रहा था कि पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो लग रहा था कि अब इनको सेकेंड हाफ में नेमार को उतारना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड हाफ में जब एक गोल हो गया तो ज़रूरत उनकी नहीं पड़ी। तो इस वर्ल्ड कप में नेमार का यूज़ ऐसे ही होगा कि सेकेंड हाफ में उनको, अगर ब्राज़ील आगे है तो हो सकता है लास्ट के 10-15 मिनट ही उतारें। अगर ब्राज़ील संकट में है तो नेमार आधा घंटा 35 मिनट पहले ही उतर जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो सेकेंड हाफ में उतर जाएंगे। लेकिन स्टार्ट करेंगे इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर पूरे मैच खेलने की स्थिति में शायद नेमार ना हो, जो कि हम लोग नहीं जानते, जो कि एंसेलोटी ही खाली जानते हैं। नेमार का खेल देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन नेमार का उपयोग उसी क्षमता के लिए किया जाएगा जिस क्षमता के कारण नेमार को फिटनेस इश्यूज़ के बावजूद टीम में रखा गया है। वो है उनकी क्रिएटिविटी, उनका टैलेंट, उनका डिफेंस को ब्रेक करने की एबिलिटी। जब भी ब्राज़ील को ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नेमार मैदान में उतरेंगे। तो नेमार देखने को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हो सकता है स्टार्टिंग करते हुए मैचों में ना दिखे।